जय श्री राम, जय माता की, जय श्री बालाजी महाराज। आपकी दुर्गा चालीसा सिद्ध हो गई है, तो कैसे इंडिकेटर आपको प्राप्त होंगे कि दुर्गा चालीसा आपकी सिद्ध हो चुकी है? दुर्गा चालीसा का तो मैं नित्य नियम से जाप कर रही हूँ गुरु जी। कि एक भक्त ने ऐसा क्वेश्चन किया है कि गुरु जी क्या मेरी दुर्गा चालीसा सिद्ध हो गई है? तो दुर्गा चालीसा सिद्ध होने के क्या लक्षण है, क्या संकेत है और किस प्रकार का प्रभाव आपकी बॉडी और आपके ग्रस्त जीवन में पड़ेगा अगर आपकी दुर्गा चालीसा सिद्ध है? पहली बात तो भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, तपस्या किसी भी भक्त की कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर कोई भक्त देवी की आराधना कर रहा है, नवरात्रि में करता है, गुप्त नवरात्रि में करता है या दैनिक जीवन में भी करता है, तो भी उसकी पूजा का प्रभाव जो है उसकी बॉडी पर पड़ता है। दुर्गा चालीसा पढ़ते वक्त कई इंडिकेटर आपकी बॉडी के साथ आपको मैच करने पड़ेंगे कि अभी ये मेरे साथ हो रहा था तो ये इस चीज का प्रभाव था। क्योंकि अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, अपनी माता रानी की पूजा करते हैं, उनको मनाने का प्रयास करते हैं और दुर्गा चालीसा हमारी प्रभावशाली हो चुकी है, तो सबसे पहला इंडिकेटर आपके शरीर में ये आएगा कि दुर्गा चालीसा पढ़ते हुए शरीर आगे पीछे की तरफ जो है हिलने लग जाएगा। ऐसे 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 शरीर आपका हिलेगा। क्यों हिलेगा आप देख लेना इसको। नॉर्मल रूप से आप जब पढ़ोगे ना तब आप देखना कि आपका शरीर अपने आप होगा। और आंख बंद करते अगर आप मुंह जबानी अगर आपको रट गई है तब भी आपके शरीर पे आपको आज्ञा चक्र पर भी खिंचाव महसूस होगा। आज्ञा चक्र पर भी आपको ब्लिपिंग होने लग जाएगी, खिंचाव महसूस होगा। ये दुर्गा चालीसा के ऊर्जा की पावर है। जो आप कंटिन्यू दुर्गा चालीसा का पाठ करती हो या मुंह जबानी रूप में करती हो तो ऐसा आपकी बॉडी के साथ होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे पूजा करते वक्त उबासियां लंबी लंबी निकलने लग जाती हैं। आपको दुर्गा चालीसा का नाम लेते ही उबासियां आती हैं। ऐसी उबासियां आती हैं कि लंबी, वो जब खुलती है ना तो रुकती नहीं है। इससे स्पष्ट पता लगता है कि दुर्गा चालीसा, आपकी दुर्गा चालीसा के अंदर ऊर्जा आ गई है, ऊर्जा समा गई है। मां दुर्गा का नाम लेते ही आपके शरीर में उस ऊर्जा का जो है आगमन हो जाता है। माँ दुर्गा का, दुर्गा चालीसा का नाम बोलते ही आप, जैसे कोई हनुमान चालीसा का नाम बोलता है, कोई दुर्गा चालीसा, कोई भैरव चालीसा, तो जैसे ही आप दुर्गा चालीसा का जाप करना शुरू करती हो आपकी जिब्या जो है एकदम अलग लेवल पे आपके शरीर के अंदर तरंग दौड़ने लगती है। कई लोगों के साथ तो पढ़ते पढ़ते रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। और कई अगर दुर्गा चालीसा पढ़ते पढ़ते आपका स्वर कहीं हाई लेवल पर पहुंच जाता है। जैसे आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हो और पाठ करते 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 आपकी जिब्या जो है तेज हो गई है अचानक ही, जैसे देवी कवच का पाठ करते हैं, ऐसे पढ़ते पढ़ते आपकी जिब्या तेज हो रही है। ये इंडिकेटर है कि शरीर में ऊर्जा आ गई है। दुर्गा चालीसा आपकी जिब्या के माध्यम से जो है सिद्ध हो रहा है। आप अब इस स्थिति में पाठ करते करते उबासी आना, आंखों से आंसू आना भी आपका शुरू हो जाता है और शरीर पर एक तेज उत्पन्न होता है जो सवारी के रूप में महसूस होता है। जैसे आपको महसूस होता है कि आपके शरीर पे सवारी आने वाली है, बस आने वाली है। दुर्गा चालीसा का पाठ किया आपको और सामने वाले को आपको ये लगता है कि इस व्यक्ति को जो है माता की कृपा से ये ठीक हो सकता है। ऐसे इंडिकेटर्स तार आपके अंदर उपज होने लग जाते हैं कि सामने वाले की नकारात्मकता खत्म हो सकती है अगर इसको माँ दुर्गा का ये कार्य करना चाहिए। आपके मन में जब इस प्रकार के भाव उत्पन्न होने लग जाएं तो आपका पाठ आपके मुख के द्वारा सिद्ध हो चुका है। उसके बाद जब व्यक्ति के साथ दुर्गा चालीसा का पाठ आपका सिद्ध होने लग जाता है या ऐसे प्रभाव आपकी बॉडी पर उत्पन्न होते हैं तो एक काम हमेशा करना चाहिए। अगर आप वो काम नहीं करते हो तो वो शक्ति जो है आपके शरीर पर परमानेंटली स्थिर नहीं होती है, वो आपको विचलित करती रहेगी, आपको लाइफ में डिस्टर्बेंस उत्पन्न रहेगा। पहले तो शक्ति जो शरीर पर आ रही है उसे स्थान दीजिए और दुर्गा चालीसा का जो नाम आप जब पढ़ते हो कि माँ जब मैं आपका आह्वान करूं, जब ये तरंगे मेरे शरीर पर आए, और नियमित रूप बनाना चाहिए। क्योंकि आपको स्वयं जो है नियम के अनुसार काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि आपने कोई पाठ सिद्ध कर लिया और आप उसका अभी आप कच्चे हो, आपने जो पाठ सिद्ध किया है उसका फल को खो भी सकते हो, वो नष्ट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि कई बारी हमें ज्ञान नहीं होता और हम सोचते हैं कि हम एक दिन में हमने कुछ चीज कर ली है, क्योंकि हमें उस पर कंट्रोल और उसके ऊपर जो है ध्यान करना नहीं है। अभी वर्क की आवश्यकता है, अभी आपको वर्क करना पड़ेगा। अब दुर्गा चालीसा आपकी सिद्ध है, आपने एक जल का पात्र भरकर रखना है। अपने घर में उस दुर्गा चालीसा के पाठ से ही छींटे देने स्टार्ट कर देने हैं।
आपको पहले तो अपने घर जब भी कभी इस दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो ना, तो और जब आपके मुख से अब जब आपको इस प्रकार के इंडिकेटर प्राप्त होते हैं तो पहला शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। कई दिन तक आपको ये चीज किसी और को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप ये अनुभव अगर आप किसी को बताने की कोशिश करते हो तो ये अनुभव भी होने क्या होता है आपके साथ बंद हो जाए। जब ये अनुभव होने बंद हो जाएंगे फिर आप और विचलित हो जाओगे, फिर आपको और डिस्टर्बेंस हो जाएगी कि आपके अनुभव होने तो बंद हो गए हैं, अब क्या किया जाए, अब कैसे कैसे पता लगेगी वाकई में हमारी दुर्गा चालीसा सिद्ध हुई कि नहीं। अगर और मैं अब मेरे को वो अनुभव भी नहीं होते जो मैंने वीडियो से देखकर जाने थे। अब वो अनुभव, ऐसे बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं। आपको सुगंध आ सकती है, अच्छी खुशबूदार आपको महसूस होता है, पाठ करते सुगंध आने लगती है, वातावरण में सुगंध महसूस होती है। आपको लगता है जब आप पाठ कर रहे हो आपको सुगंध महसूस हो रही है, क्यों? आपकी ज्ञान इंद्रिय प्रभावशाली होने लगी है। सामने वाले की जो नकारात्मकता आपको महसूस होने लगती है, आपको लगता है कि सामने वाले के ऊपर कुछ ना कुछ है या इस व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ है, ऐसा महसूस होने लगता है। अंदर से तार जुड़ने लगती हैं, आपके अंदर ही क्वेश्चन खड़ा होता है, आपके अंदर ही उस क्वेश्चन का जवाब उत्पन्न होने लगता है। ये चीजें जब आपकी होने लग जाए ना तो पाठ जो है ऊर्जावान रूप में आ गया आपके शरीर में। अब इस पाठ को, अभी अनुभव तो गुरु के बगैर वैसे शेयर नहीं करने चाहिए किसी से, क्योंकि अनुभव अधिकतर जितने भी लोगों को हम बताते हैं उतने अनुभव हमारे कम हो जाते हैं। और जब आप एक ऐसे लेवल पर चले जाते हो जब उस चीज को आप स्टोर करना सीख जाओ, अब उसको लॉक करना सीख जाओ कि आपके जो चीज अनुभव हो रही है और वो चीज आपकी सिद्ध हो गया, अब आपने उसको लॉक कर लिया है, उसके बाद आप अनुभव जितने भी शेयर करोगे ना कभी होने बंद नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता लग चुका है। एनर्जी को स्टोर किया जाता है अपने शरीर में, जिससे व्यक्ति भी फिर विचलता नहीं है, फिर उसे पता लगता है कि भाई ये चीज ऐसे कार्य होती है। लेकिन भक्तों के अंदर ऊर्जा तो होती है, मनुष्य शरीर में पावर बहुत है, अगर वो भगवती की पूजा कर रहे हैं और मंत्र में शक्ति है, लेकिन ये ज्ञान की ऊर्जा को कैसे लॉक किया जाता है, किस प्रकार से अपना ओरा जो है बांधा जाता है सही तरीके से, ताकि आपका ओरा जो है खंडित ना हो सके, ओरा मलिन ना हो सके, है ऊर्जा जो है बाहर ना निकल पाए, ये चीजें जो है गुरु के ज्ञान के बगैर जो है अधूरी रहती है। नहीं तो कई ऐसी भक्तनियां हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा, देवी कवच डेली करती हैं, लेकिन उन्हें क्या होता है अपनी एनर्जी को लॉक करना नहीं आता। अब एक आभूषण हो, आभूषण जो है उसको भी तो आप लॉक करते हो, और इस एनर्जी को जब आपके शरीर में लॉक करना आप सीख जाते हो तब ये एनर्जी आप अनुभव किसी को भी शेयर करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप अनुभव जो है जितने मर्जी शेयर करोगे और सामने वाला आपको अनुभव जो है आपके घटेंगे नहीं बल्कि बढ़ेंगे, क्योंकि आपने एनर्जी स्टोर करनी सीख ली है। अगर आप भी चाहते हो एनर्जी स्टोर करना कैसे, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि गुरुजी एनर्जी को कैसे स्टोर किया जाता है, किस प्रकार से अनलॉक लगाया जाता है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए जो भक्त माता की पूजा करते हैं। अगर ऐसी वीडियो उनके सामने आती है और आप भी अगर माँ के भक्त हो तो ये सोचो कि आपके लिए कितनी हितकारी है और तो उसके लिए कितनी हितकारी होगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की। हम सब माँ के प्यारे हैं। जय